गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। बच्चों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको पीएटी की सारी अपडेट्स मिलती रहें। तो हम आज बात करेंगे एलिमेंट ऑफ साइंस में मैथमेटिक्स के पोर्शन की कि आपके कौन कौन से चैप्टर पीएटी में आते हैं। तो पहला चैप्टर आपका जो है वो क्या है, आपका ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। सेकंड है आपका स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी। थर्ड है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। और फिर है ज्योमेट्रिक सीरीज मतलब गुणोत्तर श्रेणी। और फिर है लॉगरिथम मतलब लघु गणक। तो हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज से वो है त्रिकोणमिति। मतलब ये 5 चैप्टर ही कितने मार्क्स के आएंगे, आपके 25 मार्क्स के होंगे। तो हम चैप्टर त्रिकोणमिति आज से स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा, त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है, त्रिभुज के भुजाओं की माप। तो ट्रिगोन मतलब होता है त्रिभुज और मेट्रोन मतलब होता है माप। मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप ही क्या कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्री। तो देख लेते हैं हम त्रिभुज मतलब एक ट्रायंगल देख लेते हैं जिसको हमने एबीसी क्या दे दिया, नाम दे दिया। तो ये वाला जो भाग दिखेगा आपको, ये क्या कहलाएगा, आपका लंब, जिसको क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। और फिर ये जो एसी दिख रहा है आपको, मतलब ये वाला भाग क्या कहलाएगा, आपका कर्ण कहलाएगा, मतलब इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। फिर जो नीचे वाला आपको आधार दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, बेस देखते हैं। तो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। तो साइन थीटा की ट्रिक क्या होती, लाल बटे कक्का मतलब LAL लाल और के डबल के और ए। तो साइन थीटा पहले क्या आता है, आपको एक सीक्वेंस में याद करना है कि साइन कॉस टेन, एक उंगली में क्या करना है साइन कॉस टेन, सेकंड में क्या करना है कॉसेक सेक कॉट। क्योंकि साइन का अपोजिट में क्या होता है कॉसेक, और कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक, और टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट। तो साइन क्या होगा, जैसे साइन के लिए देखेंगे तो क्या होगा, ये L से क्या हो जाएगा लंब और K से क्या हो जाएगा कर्ण। मतलब लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन की, ठीक है, रेशियो होता है। फिर उसके बाद में कॉस का देखेंगे तो कॉस क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा K से क्या हो जाएगा कर्ण। ये सीक्वेंस से बने, ये साइन के लिए है, ये कॉस के लिए, ये टेन के लिए। फिर यदि अपोजिट में जाएंगे तो ये किसके लिए हो जाएगा, कर्ण के लिए, मतलब ये कॉसेक के लिए, सेक के लिए और कॉट के लिए। तो ये पूरे 6 आपको जो रेशियो है वो इस तरीके से है। तो क्लियर हो गया, टेन का क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब बटे क्या हो गया आधार हो गया। फिर अपोजिट में कॉसेक का जाएंगे तो कॉसेक यहां से अपोजिट होगा, जो साइन का अपोजिट है। मतलब साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक होता है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये क्या चालू होगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा लंब अपोजिट में। फिर ये किसके लिए हो जाएगा, सेक के लिए हो जाएगा, और ये किसके लिए हो जाएगा कॉट के लिए हो जाएगा। क्लियर हो गया। वैसे ही आपने इंग्लिश वालों की एक ट्रिक, ठीक है, चॉक एंड डस्टर एक मूवी आई थी तो उसमें भी वो ट्रिक का उन्होंने यूज किया था। कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल, ये ट्रिक थी। तो पी से क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो साइन के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। फिर उसके बाद में कॉस, कॉस के लिए क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और फिर टेन के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका अपोजिट कर देंगे तो किसके लिए आ जाएगा, कॉसेक के लिए आ जाएगा। तो चलिए इसके बाद में हम और कुछ फॉर्मूले देखते हैं। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला की बात कर लेते हैं। तो साइन थीटा अपॉन क्या होता है कॉसेक थीटा। मैंने आपको पहले बताया था कि साइन का अपोजिट क्या होता है कॉस, जिस तरीके से आप लिख भी सकते हैं। साइन का क्या होता है कॉसेक अपोजिट में होता है। फिर कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक, कॉस का अपोजिट क्या हो जाता है सेक। और टेन का अपोजिट क्या हो जाता है आपका कॉट हो जाता है। तो अपॉन में चलता है, इनवर्स में चलता है मतलब। तो साइन का अपोजिट क्या हो जाता है कॉसेक, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। फिर कॉस का है तो कॉस का क्या हो जाएगा सेक, सेक का क्या हो जाएगा कॉस। टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा कॉट, तो कॉट का अपोजिट क्या हो जाएगा टेन। और टेन का एक और फॉर्मूला आपने 10 में पढ़ा होगा कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो वैसे ही टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट। जब कॉट का यदि हम अपोजिट बनाएंगे तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब साथ में यदि हम बात करें कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एन एंगल किसके लिए 90 माइनस थीटा के लिए, कि मतलब यदि क्या आ जाए, सपोज मान के चलो क्या आ जाए, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए साइन 90 माइनस 45 आ जाए, क्या आ जाए साइन 90 माइनस क्या आ जाए 45, यदि ऐसा आ जाए इस तरीके से तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा कॉस क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा। मतलब यहां पर थीटा की जो भी वैल्यू रहेगी वो वैल्यू कहां जाएगी कॉस की। अब यहां फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है तो हम यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन का अपोजिट कॉस हुआ। तो आपको कुछ फॉर्मूला याद रखना है। साइन का अपोजिट मतलब अब साइन का माइनस में क्या आना है, किस क्या वैल्यू आएगी कॉट में, ठीक है। कॉस की क्या आ जाएगी साइन में, टेन की इसमें आएगी कॉट में। तो टेन का एक्चुअल टेन का क्या होता है कॉट ही होता है, तो टेन का कॉट होता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर कॉट का अपोजिट होकर टेन आया, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेक का क्या होता है कॉसेक। अब ये यहाँ कंफ्यूजन है, क्योंकि साइन का कॉस हुआ तो कॉसेक का क्या होगा सेक होगा, क्योंकि दोनों साइन का क्या हुआ यहाँ पे कॉस हुआ है। तो अब क्या होगा कॉसेक का क्या होगा
सेक होगा। तो वही हुआ है, कॉसेक का क्या हुआ है, सेक हुआ है, या सेक का क्या हुआ है, कॉसेक हुआ है। क्लियर हो गया। और साइन 90 माइनस थीटा, इसके जो भी रिजल्ट निकल के आएंगे वो सब किस में आएंगे, प्लस में आएंगे। क्लियर हो गया। साइन का कॉस होगा तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू वही होगी जो हमको थीटा की वैल्यू यहां दी गई हुई। जैसे एग्जांपल के लिए क्या हो जाए, कॉसेक 90 माइनस क्या आ जाए, 60 आ जाए, तो इक्वल टू में क्या, कॉसेक का क्या होता है, सेक होता है। तो क्या यहां पे क्या हो जाएगा, सेक क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या, ओके। उसी प्रकार से अब हम सेकंड देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एन एंगल 90 प्लस थीटा के लिए। तो 90 प्लस थीटा के लिए क्या होता है कि जो साइन होता है, जो साइन होता है उसकी वैल्यू, और जो हमारा क्या होता है, कॉसेक होता है उसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू बस क्या होगी, प्लस। इन दोनों की वैल्यू बस क्या होगी, प्लस होगी। ये देखिए, साइन की वैल्यू और कॉसेक की वैल्यू, क्योंकि साइन ही है जिसका अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। तो इन दोनों बस की जो वैल्यू है वो क्या होगी, प्लस। बाकी सबकी वैल्यू क्या होगी, माइनस। बाकी एज इट इज जो सिंबल लगना है, मतलब जैसे कॉस 90 माइनस थीटा क्या आया, साइन थीटा, तो यहां भी वही होगा, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू में क्या है, साइन थीटा। लेकिन यदि प्लस वाला यदि आया है आपके पास में, प्लस वाली यदि बात करेंगे तो सिंबल क्या लग जाएगा, माइनस का। माइनस में सिंबल किसका लगना है, प्लस का, और प्लस में किसका सिंबल लगना है, माइनस का। किन दो चीजों को छोड़कर, साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा में दो चीजों को छोड़कर। कौन सी दो चीजों को छोड़कर, साइन और साइन का अपोजिट, मतलब साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी सब क्या होना है, चेंजेस होना है। ये दोनों यहां भी प्लस में थे, प्लस में, और माइनस भी था तब भी किस में थे, प्लस में थे। बाकी वैल्यू वही रहना है। जैसे हम देखें tan 90 प्लस थीटा, तो क्या हो रहा है, माइनस कॉट थीटा, यहां भी वही है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। मतलब ये डिजिट जो है ये एज इट इज है, बस क्या चेंज हुए हैं, इनके सिंबल चेंज हुए हैं। तो याद रखिएगा, माइनस में क्या होंगे, सभी प्लस होंगे, प्लस में साइन और कॉसेक को छोड़कर सब किस में होंगे, माइनस में होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक और डाउट जो मैंने आपको बताया था कि साइन की जो वैल्यू होगी वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉस में कन्वर्ट हो रहा है, और कॉसेक किस में कन्वर्ट हो रहा है, सेक में। क्योंकि साइन कॉस में हो रहा है तो कॉस का क्या होता है, सेक होता है। तो दोनों आपस में, कॉसेक वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में। क्योंकि जब ये दोनों कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे में क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे। आई होप आपको ये रेशियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या होता है कि आपको क्या बनाना है, मतलब 90 तक के एंगल हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने एक तरफ क्या लिख लिया, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट, इस फॉर्म में लिख लिया। फिर जीरो एंगल होता है 30, फिर 45, 60 और 90 एंगल होता है। तो हमको सिर्फ साइन के एंगल याद करना है। किसके एंगल याद करना है, साइन के एंगल याद करना है कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। ये आपको याद रखना है कि क्या होता है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और क्या होता है हमारा 1। आपको यदि ये इतना याद है तो उसके बाद में क्या लिखना है हमको, साथ में हमको रेशो मैंने आपको पहले बता दिया था, क्या, साइन कॉस 10, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, कॉसेक सेक कॉट। तो ये अपोजिट में लिखा गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन के यदि आपको वैल्यू पता हो गई है तो उसके बाद में आप कॉसेक की वैल्यू को क्या कर दें, ट्रांसफर कर दें, 1 √3/2 1/2 1/2 और 0। तो डायरेक्ट किसकी निकल जाएगी, यदि साइन की यदि आपको याद हो गई तो किसकी निकल जाएगी, कॉस की निकल जाएगी। अब tan क्या होता है, tan का हमने एक फॉर्मूला देखा था, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन क्या होता है, कॉस थीटा होता है। मतलब साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू को क्या कर दें हम, डिवाइड कर दें, तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, tan की कर देते हैं। तो क्या होगा, 0/1, मतलब क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि किसी भी वैल्यू, मतलब 0 के नीचे यदि कोई भी वैल्यू हो तो उसकी वैल्यू कितनी आनी है, 0 ही आनी है। फिर क्या है हमारे पास में, यहाँ करते हैं, यहाँ पर क्या होगा 1/2 और डिवाइड है, मतलब डिवाइड करना तो हम मल्टीप्लाई कर देते, तो जो नीचे वाला 2 है वो कहाँ चला जाएगा, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और √3 कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये क्या हो गया, आपस में कैंसिल, तो 1/√3 आ गया। इस तरीके से है ना, 1/2, इसके भी अपॉन में क्या है, √3/2, या 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो भी क्या आ रहा है, 1/√3 आ रहा है। क्योंकि हम 1/2 को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो क्या होगा, वो ये वाली वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से हो जाएगी मल्टीप्लाई में। क्लियर हो गया, 1/3 आ गया। अब यहाँ पे 1 लाना है, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल यदि हुआ तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ऑब्वियसली। फिर क्या है, √3 क्या है, 2, मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 अपॉन क्या जाएगा, ये 1, 2 से 2 कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा, √3 क्या बचेगा, 1, मतलब उसका मतलब क्या है, सिर्फ √3। और किसी के भी अपॉन, मतलब अपॉन में यदि किसी भी वैल्यू के अपॉन में क्या है, 0 यदि आता है तो क्या आता है, उसका रिजल्ट क्या आता है, इनफिनाइट। क्लियर हो गया। फिर कॉट की वैल्यू मतलब
जो tan की वैल्यू है उसका अपोजिट कर दो, मतलब यहाँ पे 0 है, 0 का क्या करेंगे 1/0, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, एक और फॉर्मूला है 1/cot थीटा होता है, और cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा होता है। तो मतलब cot की यदि वैल्यू चाहिए तो tan का क्या करना पड़ेगा, अपॉन करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा 1/0, 1/0 कितना होता है, किसी की भी वैल्यू के नीचे यदि 0 आया तो इनफिनाइट होता है। फिर 1/√3 को यदि करेंगे तो जो √3 वो ऊपर चला जाएगा और 1 कहाँ जाएगा नीचे, मतलब सिर्फ √3 बचेगा। 1 का अपॉन करेंगे 1/1 होगा तो 1 ही आना है। फिर √3 है, √3 के नीचे कुछ नहीं था तो क्या था 1 था, 1 ऊपर चला जाएगा, √3 कहाँ गया नीचे। 1/0 है, 0 ऊपर गया 1 नीचे गया, किसी भी वैल्यू के नीचे यदि 0 के नीचे यदि कोई वैल्यू हो तो क्या आना है 0 आना है। तो tan की वैल्यू को आप क्या कर दे पलट देते हैं तो क्या निकल जाएगा cot निकल जाएगा। वैसे ही क्या कर दे cos की वैल्यू को क्या कर दे पलट दे तो क्या निकल जाएगा आपकी sec निकल जाएगा। और sin की वैल्यू को यदि पलट दें तो क्या आ जाएगा cosec की वैल्यू आ जाएगा। जैसे हम इसका भी देखें तो क्या है 1/1 तो 1 ही आना है, √3/2 है तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, √2/1 है तो √2 हो जाएगा। फिर ये क्या है 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2/1, मतलब सिर्फ 2 बचेगा। 0 है तो 0/1 होगा ये, तो 0/1 होगा तो क्या हो जाएगा ये 1/0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा। क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको ये पूरी पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए हमारे आगे के क्वेश्चन के लिए। तो चलिए इस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि cot a इक्वल टू क्या हो 4/3 हो तो sin a का मान ज्ञात कीजिए, या फाइंड द वैल्यू sin a इफ cot a इक्वल टू क्या हो 4/3 हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, 90 डिग्री का, मतलब ए बी सी। यहां पर क्या होता है कर्ण, जिसको क्या बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। यहां पे क्या होता है हमारा आधार, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग बेस। और यहां पे क्या होता है हमारा लंब, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस देख लेते हैं थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि जो cot a है हमारे पास में क्या है cot a इक्वल टू क्या है 4/3। हमको sin a बताना है। क्या बताना है sin a। sin a क्या होता है लंब बटे, ठीक है, क्योंकि ट्रिक क्या है हमारी लाल बटे कक्का, तो लंब बटे क्या होता है कर्ण, लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। तो और ये cot a हमारे पास में sin cos tan cosec sec cot, तो cot क्या हो जाएगा हमारे पास में आधार बटे लंब। तो हमको पहले सबसे पहले इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीनों की वैल्यू पता होना चाहिए, मतलब लंब की कर्ण की और आधार की, तीनों की वैल्यू पता होना जरूरी है। तो अब हम वैल्यू पुट करके पाइथागोरस प्रमेय से तीनों की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यदि 2 की दी रहती है, तीसरी की दी वैल्यू निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। अब कर्ण का वर्ग बोला उसने, तो कर्ण का वर्ग हमारे पास में है क्या, नहीं, हमारे पास तो लंब है और आधार है। तो लंब का वर्ग मतलब 3 का स्क्वायर, क्योंकि लंब जो है लंब कितना दिया हुआ है हमारे पास 3 और आधार कितना दिया हुआ है 4, तो कर्ण निकाल लेंगे हम लोग। तो लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर। चाहो तो आप फॉर्मूला क्या बनेगा आपका हाइपोटेनियस इक्वल स्क्वायर इक्वल टू लंब का मतलब क्या है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस किसका हो जाएगा बेस का स्क्वायर। ये इंग्लिश में फॉर्मूला बन जाएगा। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, दोनों क्या हो गया 25। कर्ण का स्क्वायर है तो कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर हटा क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। और ये किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल 5, मतलब आपकी जो कर्ण की वैल्यू है या हाइपोटेनियस जो है वो कितना निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि क्या निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला था उसने कि किसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ आप, साइन ए की वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो हम निकाल लेते हैं। लंब कितना निकल कर आया हमारा, लंब है 3 ऑलरेडी था, और फिर क्या होता है कर्ण, कर्ण कितना निकल के आ गया 5, तो 3/5 आपका आंसर ये सही है। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल पेपर में मिलेंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि यदि cot a इक्वल टू क्या हो 15/8 हो तो cosec a का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और 4 ऑप्शन मिलेंगे कि 19/8 है कि 8/17 है या 17/8 है या 15/17 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब हमको क्या दिया हो
किसी एक की वैल्यू दी हुई है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, किसी की भी वैल्यू दी हुई हो, तो हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग या हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो कॉट ए दिया है, तो कॉट ए मतलब क्या होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, मतलब आधार बटे क्या होगा, लंब। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई हमारी आधार बटे किसकी हो गई, लंब की वैल्यू हो गई, या इसको क्या बोल सकते हैं हम, बेस अपॉन किसकी हो गई, परपेंडिकुलर की हो गई। तो चलिए देख लेते हैं, आधार की वैल्यू क्या लिख दी हमने 15 और लंब मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी लिख दी 8। हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, पहले कर्ण की। हम भूल जाएंगे हमको कॉसेक निकालना है, हमको सबसे पहले क्या निकालना है, कर्ण की वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि जैसी कर्ण की वैल्यू आएगी तभी हम वैल्यू पुट अप करेंगे। तो फॉर्मूला लगा दिया हमने, पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग या हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस इक्वल टू प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमको नहीं दिया हुआ है, मतलब कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो लंब दिया, लंब कितना, लंब दिया हुआ 8 का स्क्वायर प्लस आधार दिया कितना 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, दोनों को प्लस करेंगे 289 हो गया। अब स्क्वायर हटा तो क्या लगता है, रूट लगता है, रूट लग गया। अब ये 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो 17 का स्क्वायर कर दिए, रूट जैसे का वैसा, स्क्वायर से क्या हो जाता है, रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या आ गया 17 क्या आ गया, हमारी कर्ण की वैल्यू आ गई। अब कर्ण की वैल्यू जैसे हमारे पास में आई तो हम यहां पर क्या लिख देंगे 17 लिख देंगे। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, कॉसेक ए, तो कॉसेक ए लिख लिए। अब कॉसेक ए क्या बनेगा, साइन कॉस टेन कॉसेक, तो कॉसेक मतलब क्या होता है, कर्ण बटे लंब, या क्या बोलेंगे उसको, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि ये साइन की वैल्यू होती है कॉस की, टेन की, कॉसेक सेक और कॉट, तो हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, या कर्ण बटे क्या लिखेंगे हम, लंब, कर्ण बटे लंब, या हाइपोटेनस अपॉन क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर। और कर्ण कितना निकल के आ गया 17 और लंब कितना है 8, तो 17 अपॉन क्या लिख देंगे हम 8, और 17 अपॉन 8 कौन सा हमारा आंसर, सी। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसका आंसर टिक करना पड़ेगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होगा। इस तरीके से आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे और 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको पहले आप लिखेंगे कॉट थीटा इंटू, मतलब क्या है, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन का अपोजिट ही क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो हमने रख दिए कॉस थीटा अपॉन क्या रख दिए, साइन थीटा का कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमको पता है कि साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। और सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि हमने पढ़ा है कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होगा 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि सब अपोजिट में होते हैं। साइन थीटा का क्या होता है, कॉसेक थीटा अपोजिट में, कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा होता है अपोजिट में, मतलब 1 अपॉन होता है। फिर टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। और टेन का एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट का भी एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बस वही फॉर्मूला लगाया हमने, सेक थीटा की जगह में क्या रख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा रख दिए। साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और कॉस से क्या हो गया, कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। तो 1 क्या हो गया आंसर, तो मतलब हमारा क्या टिक मार्क करेंगे हम, इतना सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन 4 देखते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान होगा। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अभी बताया मैंने। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और टेन के उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो टेन का ही उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो टेन का एक फॉर्मूला क्या हो रहा है हमारे पास में, साइन थीटा अपॉन क्या होता है, कॉस थीटा, और इसी का यदि अपोजिट कर दें तो क्या हो जाता है, कॉट थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या आया 1 आया। तो इसका भी आंसर क्या लगाएंगे हम, 1 लगाएंगे। इस तरीके से न्यूमेरिकल आपको पेपर में अटेंड करना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, अब ये आपके जो थे वो कैसे थे, सिंपल क्वेश्चन थे। अब उसी में यदि क्या हो जाए, वैल्यू पुट अप करने के लिए जाए कि साइन 45 इंटू कॉस 45 का मान क्या होगा। ऐसे यदि वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जाए और 4 ऑप्शन दे दिए जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। साइन 45 आपको मैंने पहले बताया था कि आपको टेबल अच्छे से याद करना है। साइन की बस वैल्यू याद करना, साइन 0 कितना होता है 0, साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 60 क्या हो, साइन फिर क्या आता है हमारा 45 तो 1/√2, साइन 60 क्या होता है 3√3/2, और फिर साइन 90 क्या होता है 1। इस तरीके से यदि आपको साइन के यदि याद हो गए तो आप उसको क्या कर सकते हैं, पलट सकते हैं। तो 1√3/2, 1/2, 1/, मतलब 1/√2, 1/2 और 0, और यदि इसका डिवाइड कर दें, इसका डिवाइड करें 0/1 मतलब 0, 1/2 अपॉन, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1/√3, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, 1 आ गया,
2 से 2 कैंसिल तो सिर्फ √3 आ गया। और 1 अपॉन यदि 0 होता है तो 1 अपॉन 0 कितना होता है, 1 अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इस तरीके से तो आपको इनके प्रॉपर नोट्स भी बनाते हुए चलना है, क्योंकि दोबारा वीडियो देखने के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि एग्जाम आपका 8 अगस्त और 9 अगस्त को है। तो बिल्कुल आप अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलें और बिल्कुल समझते हुए चलें। यदि कोई भी डाउट्स हैं तो आप बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2 है, तो 1/√2 रख दिए। फिर cos 45 की वैल्यू क्या है, cos 45, इसकी भी 1/√2 रख दिए। अब 2 बार क्या आ गया, √2 आ गया, तो अंडर रूट लगाए एक बार और 2 इंटू क्या कर दिए 2, क्योंकि सेम है, वैल्यू सेम है तो क्या हो जाएगा, सेम रूट हो जाएगा। यदि कोई क्या हो 2 बार हो तो क्या हो जाता है, उसका क्या लगा देंगे हम, यहाँ स्क्वायर लगा देंगे एक बार लिख के। स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 1/2, और 1/2 क्या है हमारा, ऑप्शन है। तो ये आंसर हो गया हमारा। फिर क्वेश्चन जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा और यदि टफ क्वेश्चन आया तो साइन 30/tan 45 प्लस cos 0/cos x 60, यदि इस तरीके से आया और यदि आपको क्या मिले, ऐसे ऑप्शन मिले, तो क्या करना होगा, साइन 30 की वैल्यू रखना पड़ेगा। तो साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 tan 45 की वैल्यू क्या होती, 1 होती, प्लस cos 0 की वैल्यू क्या होती, cos 0 की वैल्यू cos ये 0 डिग्री है, तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी आपके पास में 1, तो यहां पे आप क्या रखोगे 1। फिर cos x 60 मतलब साइन का जो 60 है उसको आप क्या कर दोगे, पलट दोगे। तो साइन का 60 क्या है, साइन का 60 क्या होता है 3√2, और साइन का ही अपोजिट क्या होता है, cos x होता है, साइन का अपोजिट क्या होता है cos x, तो इसकी वैल्यू को हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। मैंने इससे पहले आपको फर्स्ट में बताया भी हूं स्टार्टिंग की वीडियो में। तो क्या हो गया 2/√3 हो गया। क्लियर हो गया। अब 1/2 के अपॉन में 1 है, मतलब उसकी वैल्यू 1/2 ही आएगी। ये क्या है 1 अपॉन में है, यदि मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√2, और 1 1 जा मतलब 1 का मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे तो एज इट इज आएगा, तो इसलिए क्या हो गया वो √3 अपॉन क्या हो गया 2 हो गया। क्यों, क्योंकि वो नॉमिनेटर के अपॉन में डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर को यदि हम मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो किस में जाएगा, वो मल्टीप्लाई में जाएगा। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 क्या आ गया एलसीएम, तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस √3, 1 तो 1 प्लस √3/2, तो कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन, हाँ 1 प्लस √3/2। इस तरीके से क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 का मान होगा। इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 आपको लिख लेना है एज इट इज। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 30 है, इसका मतलब क्या है कि साइन 30 जो भी आएगा इसकी वैल्यू आएगी, उसका क्या करना है हमको, उसका स्क्वायर करना है। क्लियर हो गया। तो हम देख लेते हैं साइन 30 स्क्वायर भूल जाएं आप, साइन 30 की वैल्यू क्या होती, साइन 30 की वैल्यू क्या होती 1/2, तो 1/2 लिखे और उसका क्या कर दिया हमने स्क्वायर। फिर साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, उसकी वैल्यू लिखे और उसका क्या कर दिया स्क्वायर। फिर साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2 लिख के उसका स्क्वायर कर दी। अब अलग अलग करेंगे, मतलब इसका मतलब स्क्वायर का मतलब क्या है कि 1 का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर अलग से होगा और अपॉन में 2 का भी स्क्वायर होगा। यहाँ भी वैसी सेम सिचुएशन होगी, 1 का स्क्वायर अलग होगा और √2 का स्क्वायर अलग होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि इसका भी स्क्वायर है और इन दोनों का स्क्वायर है, मतलब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, अंश और हर दोनों का स्क्वायर होता है। सेम सिचुएशन यहाँ भी √3 का स्क्वायर कर दिए और 2 का स्क्वायर भी कर दिए। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 1 का स्क्वायर होता है, ठीक है 1, और 2 से √2 क्या हो गया कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा 2। यहाँ भी 2 से रूट क्या हो गया कैंसिल, तो 3 बस बचेगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। एलसीएम दोनों में क्या दिख रहा है, ठीक है 2 4 का एलसीएम लेना है, मतलब 2 का एलसीएम 4 का एलसीएम और 4 2 है, 4 कितने बार 2 बार, 2 से क्या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 2 से देंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, जब तक 1 ना जाए तब तक करते हैं, और जो भी आता है उसका क्या कर देते हैं आपस में मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, मतलब एलसीएम क्या आया 4। अब इस 4 की टेबल पढ़ो, जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए बहुत इजी तरीके से समझाया जा रहा है कि 4 की टेबल पढ़ो कि क्या जाए 4 कितने टाइम में 4 1 जा 4, 1 आया, तो ऊपर वाला जो हमारा 1 है उसको लिखे रहने देंगे। हमने कितने बार टेबल पढ़ के लाया 1, तो हम 1 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, फिर प्लस है तो प्लस, फिर ये 1 लिखा है तो 1 जैसे का वैसा। अब ये 2 की टेबल पढ़ो कि क्या जाए 4 आ जाए, कितने टाइम 2 2 जा, ठीक है 4 होता है, कितने टाइम में 2 टाइम में 2 2 जा 4, तो हमने 2 टाइम टेबल पढ़ी इसलिए हमने 2 से क्या कर दिया, इसमें ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते, मतलब इसमें 2 2 से क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। इसमें 4 की टेबल पढ़े थे 4 आ जाए तो 1 टाइम, तो 1 से मल्टीप्लाई करे, तो इसलिए 1 × 1 और 1 × 2 लिखें। अब ये 4 है, 4 की टेबल पढ़ोगी क्या जाए 4,
4 वन जा 4 वन टाइम, तो 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, जितने हमारा हमने टेबल पढ़ के लाए, तो 3 वन जा क्या हो जाएगा 3। अब ऊपर प्लस कर दिए तो 1, 2 वन जा 2, 3 वन जा 3, ऊपर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 6 अपॉन क्या हो गया 4, किससे कट रहा है 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, मतलब 3/2। अब इसको ये फ्रैक्शन में है, मतलब हमारा क्या आ गया नॉमिनेटर अपॉन अंश और हर में आ गया, भिन्न के रूप में आ गया, लेकिन उसको क्या बनाना है हमको मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है, तो क्या करेंगे आप डिवाइड भी कर सकते हैं, मतलब 2 की टेबल पढ़ोगे क्या जाए 3 वन टाइम, 2 वन जा 2 क्योंकि 3 नहीं आ सकता, क्या बचा 1। तो जो हमारा क्या होता है टेबल पढ़ते हैं, कितने बार टेबल पढ़े हमने 1 टाइम, तो ये 1 जो यहाँ का है उसको 1 यहाँ लिखते हैं, टेबल किसकी पढ़ रहे हैं 2 की, तो 2 नीचे लिखते हैं, जो बच गया उसको कहाँ लिखते हैं ऊपर। इसका क्या मतलब हुआ 2 वन जा 2, और जो भी है यहाँ रहता है उसको क्या करते हैं प्लस, तो 2 वन जा 2 और 1 प्लस कितना हो गया 3 और अपॉन 2 का 2, तो इसको 3/√2 को हम क्या लिख सकते हैं 1 1/2, 1 इंटू 1/2 करके लिख सकते हैं। क्लियर हो गया क्या। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, साइन π/6 इंटू कॉस π/3 प्लस कॉस π/6 इंटू साइन π/3। तो ये फॉर्मूला भी होता है 12th में, यदि आपने डीपली पढ़ा होगा तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो फॉर्मूला क्या लगेगा साइन ए प्लस बी से भी आप डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको डायरेक्ट सॉल्व नहीं आता तो आपको पता होना चाहिए कि पाई की वैल्यू क्या होती है 180, पाई की वैल्यू क्या होती है 180। तो हमने क्वेश्चन में जहां जहां पाई था वहां वहां क्या लिख दिया 180, यहां पाई था 180, यहां भी पाई था क्या लिख दिया 180, यहां भी पाई था क्या लिख दिया 180, और इनके बीच में इंटू लगा है, मतलब इनके बीच में डॉट लगा, मतलब उसका मतलब क्या है इंटू है। काट दिए 6 की टेबल से काटेंगे 6 3 जा क्या हो जाता है 30, तो ये 30 हो गया। यहां भी काटेंगे तो 3 6 जा 18 60 हो गया, यहाँ काटेंगे तो भी 30, यहाँ काटेंगे तो 60, तो वो हमने काट दिए। अब साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2, कॉस 60 की क्या है 1/2, इसकी भी 1/2, कॉस 30 की क्या है √3/2, और साइन 60 की भी क्या है √3/2, वैल्यू रख दिए। 2 2 जा क्या हो गया 4, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, प्लस का प्लस, √3 कितने बार है 2 बार है, ठीक है 2 बार है तो स्क्वायर लग गया, और स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल, 2 2 जा क्या हो गया 4, 4 एलसीएम आ गया। जब दोनों एलसीएम सेम है तो ऊपर की वैल्यू आपस में सिर्फ क्या हो जाती प्लस 1, और यहाँ पे रूट कट गया था सिर्फ 3 बचा था, तो 1 + 3 क्या हो गया 4, 4/4 क्या आ गया 1, तो इसका आंसर आ गया 1, और इसका आंसर क्या निकल के आता 1 होल 1/2, तो ये क्या हो गया क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यदि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिख लेते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है साइन थीटा दिया हुआ है। अब जब साइन थीटा है तो हम tan थीटा का फॉर्मूला एक साइन थीटा वाला जानते हैं, क्या साइन थीटा अपॉन क्या होता है कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा क्या है नॉमिनेटर में, मतलब अंश में, और ये भी किस में है अंश में, मतलब दोनों क्या है ऊपर ऊपर है। तो साइन थीटा से साइन थीटा आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो कैंसिल, यदि कैंसिल नहीं करना है तो साइन थीटा को कहाँ लेकर आ जाओ कॉस थीटा की जगह में, क्योंकि इनटू में है तो कहाँ आएगा अपॉन में, और ये अपॉन में तो कहाँ चला गया इनटू में। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि अपॉन में तो कहाँ गया इनटू में, और ये इनटू में तो कहाँ जाता है अपॉन में जाता है। ये आपको पता है कि अंश की चीजें हर में चली जाती हैं ट्रांसफर होने के बाद, और हर की चीजें किस में आ जाती है अंश में आ जाती हैं। क्लियर हो गया। यदि मैंने जैसे बताया कि यदि कट गया तो क्या बचेगा 1 अपॉन क्या बचेगा ये कॉस थीटा इक्वल टू, ये भी कट गया तो क्या बचेगा 1, और कॉस थीटा यहाँ पे अपॉन में कहाँ गया इनटू में गया, तो 1 ऊपर है, ये अपॉन में मल्टीप्लाई में गया तो 1 इंटू कॉस थीटा, मतलब क्या होगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी। अब ये इस तरीके से आ गया कटा तो क्या आ गया 1, मतलब सेम ये कंडीशन यहाँ पे मिलेगी। अब 1 तो कॉस थीटा में 1 किसका होता है, क्योंकि ये कॉस थीटा है तो ये भी 1 जो होगा कॉस की किस वैल्यू में आता है, कॉस की 1 किस वैल्यू में आता है 0 की वैल्यू में आता है। तो हमने 1 की जगह क्या लिखे कॉस 0, क्यों क्योंकि ये कॉस 0 के फॉर्म में था, और 1 किस मतलब कॉस में है तो कॉस के फॉर्मूले में 1 किस में आता है तो बोले कॉस 0 में आता है। तो मतलब ये कॉस से क्या हो जाएगा कॉस कैंसिल हो गया मान के चलो, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0 डिग्री, तो 0 डिग्री क्या है हमारा आंसर। तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी आपको क्वेश्चन में मिलता है। फिर काफी ज्यादा जो पॉपुलर क्वेश्चन रहते हैं, टफ यदि पेपर बनाना रहता है पीएटी वालों को, तो क्या करते हैं एक्स का मान ज्ञात कीजिए, और इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको लेफ्ट हैंड साइड और साथ में क्या मिलेगा राइट हैंड साइड भी मिलेगा। ये इस तरीके से आपको वैल्यू दी जाएगी और बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो लिख लेते हैं एस एक्स कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30 इक्वल टू में क्या है 4 है। तो अब सिर्फ आपको एक्स की वैल्यू बताना है। कॉट किसका अपोजिट होता है tan का, तो tan 45 का जो भी होगा अपोजिट करेंगे। tan 45 क्या है 1, क्योंकि साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, कॉट का कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक, और tan का क्या होता है कॉट। तो जो भी tan की 45 की वैल्यू होगी उसको पलट देंगे और उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 1 को पलट देंगे तो भी 1 ही आना है, उसका स्क्वायर करेंगे तो मतलब 1 का स्क्वायर होगा। सेक किसका होता है कॉस का, तो कॉस मतलब 60,
cos 60 जो भी वैल्यू उसको पलट देंगे, 1/2 है उसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2/1 मतलब 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर साइन स्क्वायर 30 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, x 1 जा x -4 1/2 1/4 का 1/4। अब ये तीनों वैल्यू को इक्वल टू के उस तरफ पहुंचा देंगे यहां, क्योंकि इक्वल टू 1/4 है, उस तरफ पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा सारी चीजें के सिंबल क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं सभी वैल्यू के। तो ये 1/4 का 1/4 हमने ये पहले लिख लिए, फिर ये माइनस का 4 था इक्वल टू के उधर गया तो प्लस का 4 आ गया, ये प्लस का 1/4 था इक्वल टू के उधर गया तो माइनस का आ गया। अब ये प्लस का 1/4 यहाँ कुछ नहीं लगा मतलब क्या कहलाया जाता प्लस, तो प्लस का 1/4 से माइनस का 1/4 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा सिर्फ 4, वो भी किसका प्लस का, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4। क्लियर हो गया आपको। चलिए कुछ हम लोग आइडेंटिटीज मतलब सर्व समीकाएं देखते हैं। पहली आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी आपको डायरेक्ट याद रखना है, पेपर में दे दिया जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, डायरेक्ट आपके लिख सकते हो 1 लिख सकते हैं। अब इससे दो प्रकार की और वैल्यू बन जाती है, आइडेंटिटीज बन जाती है हमारी, यदि हम बनाना चाहें साइन को जैसे का वैसा लिखा रहने देते हैं, ठीक है 1 ये प्लस का है इधर जाएगा तो 1 के साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस को जैसे का वैसा रहने लेते हैं, 1 के साथ में किसको पहुंचा देते हैं माइनस में साइन स्क्वायर, तो ये दो फॉर्मूले बन जाते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही सेकंड आइडेंटिटीज क्या है हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। इससे भी दो आइडेंटिटीज बना सकते हैं, क्या सेक स्क्वायर थीटा हम रहने देते हैं, टेन स्क्वायर माइनस में इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा इक्वल टू के साइड प्लस में। अब इस बार क्या करते हैं हम लोग 1 को क्या करते हैं यहाँ लेके जाते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या निकल के आएगा, क्योंकि 10 माइनस में तो 10 को हम यहाँ लेके आकर 1 को इधर पहुंचा देते हैं तो क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर हो गया। फिर अगला हमारा क्या है थर्ड आइडेंटिटीज क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे भी 2 आइडेंटिटीज बनती, क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा हम जैसे का वैसे रहने देते हैं, 1 माइनस क्या हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा लाना माइनस में है तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम किस में पहुंचा देते हैं इधर प्लस में, और 1 को कहाँ लेके आएंगे इधर, क्योंकि हमको सिर्फ कॉट स्क्वायर चाहिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, तो क्या बचेगा इधर कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, क्योंकि हमको सिर्फ कॉट की वैल्यू चाहिए था। तो ये आपकी 3 आइडेंटिटीज से कितनी आइडेंटिटीज हो गई, 6 आइडेंटिटीज और बन रही है, मतलब टोटल ऐसी 9 आइडेंटिटीज है जो आपको ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होगी। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, नोट्स को आप बिल्कुल फेयर कॉपी में लिखते हुए चलें और हमारे सारे वीडियो देखते हुए, ठीक है। हम पीएटी की प्रिपरेशन करेंगे, पीएटी में आपको कोई भी डाउट्स जाए तो आप बिल्कुल हमको क्या कर सकते हैं कमेंट्स कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।